करेंगे खुसूसी गुफ्तगू खुसूसी बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं, उनकी तालीम और तरबियत कैसे होती है। मकसद इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करना है, इनको माशरे के कारामत शहरी बनाना है। डिवाइस लगाना ही मकसद नहीं होता, उसकी ट्रेनिंग भी होती है। फिर हम उनकी लिसनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जो है रब्बे करीम। वो एक है, वो रहमान है, वही है रहीम। बहुत सखावत वाला है, उसकी ज़ात है अजीब, वही तो योम हिसाब है गालिब। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारी कोशिश होती है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचाई जाए। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक जो जारी करदा एलामिया है, उसमें दुनिया भर में 10% से ज़ायद खुसूसी अफराद बसते हैं और 10% से भी ज़ायद खुसूसी अफराद को शायद खुसूसी तवज्जो नहीं दी जाती। इसी सिलसिले में अगर हम पाकिस्तान के रेशो की बात करें कि अगर 100 में से 10% बच्चे खुसूसी अफराद होते हैं तो 10 में से भी 4 से 5% बच्चे स्कूलों की तरफ आते हैं। बाकियों को मजजूब कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि शायद ये मजजूब हैं और इनको किसी कोने में बिठा के इनसे दुआएं ली जाएं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में इन डिसेबल बच्चों को, इन खुसूसी बच्चों को किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है और मुआशरे में एक काम का शहरी बना के मुल्क की मईशत को, के पहिए को और ज़्यादा तेज़ी से चलाने की कोशिश की जाती है, इस पर करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। तमाम तर हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो लोग हैं, जो सिटीज़न्स हैं, इनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम तर सर्विसेज उनको दस्तियाब हों। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसे मकामात हैं जहां पब्लिक प्लेस पर एक्सेस फ्रेंडली नहीं है, कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल नहीं होता। आज करेंगे खुसूसी गुफ्तगू खुसूसी बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं, उनकी तालीम और तरबियत कैसे होती है। तो आज खुसूसी विज़िट पर मौजूद हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में देवा कम्प्लेक्स, जहाँ पर खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं देवा कम्प्लेक्स के CEO रिजवान लोधी साहब। रिजवान लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। जी, बताइएगा कि ये देवा कम्प्लेक्स कब बना, क्या यहाँ पर किस तरीके से तालीम और तरबियत दी जाती है। दीवा कॉम्प्लेक्स 1967 से वर्किंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 5 डिकेज़ हो गए हमें, और हम स्पेशल एजुकेशन के हवाले से तमाम सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। गो कि हमारा कोर जो टॉपिक है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उनकी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन। इसमें जितने भी मराइल हैं हम आपको आज दिखाएंगे भी कि हमारे पास किस तरह असेसमेंट होती है, किस तरह हम इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और फिर ग्रेजुअली इन बच्चों को एकेडमिक साइड पे लेके आते हैं। क्योंकि देखिए, मकसद इन बच्चों को रिहेबिलिटेट करना है, इनको माशरे के कारामत शहरी बनाना है, जो कि एक नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट है, शायद एक कह लें मिथ है कि शायद ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। ये यकीनन एक बहुत ही बेहतरीन और कारामत शहरी हैं। हम इनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर स्कूलिंग होती है, रेगुलर स्कूलिंग विद द एफिलेशन ऑफ मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, और फाइनली ग्रेजुएशन हम कराची यूनिवर्सिटी से इनको करा रहे हैं। और ग्रेजुएशन के बाद इनकी जॉब प्लेसमेंट, इनका मैट्रिमोनियल, इनके लीगल इश्यूज़, उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आप जैसे दोस्तों का भी साथ चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है, बहुत से लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, इवन पेरेंट्स में नहीं है और बाकी माशरे में भी। तो हमारा टारगेट यही है कि इनके रिहेबिलिटेट करने के लिए इस माशरे को इंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, एक्सेप्टेंस के साथ लेके आएँ, और इन वर्किंग इन्वायरमेंट्स में इनके लिए एक्सेसिबिलिटी और दीगर चीज़ों की सहूलियत मैसर होंगी तो ये बिल्कुल बहुत ही नॉर्मली काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमतों से क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या डिमांड करते हैं? सर देखिए, हुकूमत तो बेसिकली स्टेक होल्डर इस हुकूमत ही है, और हम चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं किसी हद तक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है और वो उसको मज़ीद बेहतर करें। और हमारा बीइंग एन NGO, हमारा भी यही एक पोर्टफोलियो होता है कि हम गवर्नमेंट के साथ उन सेक्टर्स पर काम करें जो कि किसी भी वजह से नेगलेक्टेड हैं, और वो बेसिक राइट्स हैं हमारे कौम के और हमारे बच्चों के। तो हम उस हवाले से काम करें और उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट भी इस पर मज़ीद बेहतरी करे। ये पीछे गैलरी है क्या? इस वक्त जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये दीवा के फाउंडर हैं मुनीर अहमद लोधी साहब। आई एम प्राउड के मेरे फादर हैं। इन्होंने इस करियर का आगाज़, इस फील्ड का आगाज़ 1957 से किया, और डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस के बाद 1967 में दीवा की बुनियाद रखी, जो कि आज आपके सामने एक अजीम इदारा है माशाल्लाह। इस पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन। सर के हवाले से मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि सर ने इसी फील्ड में वर्किंग की, इसी में ग्रेजुएशन किया, इसी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मास्टर्स किया और UN फेलोशिप पे इन्होंने किया।
इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत वक्त पहले जो आज कहीं डेवलप हो चुका है, हम 80s से इस पर काम कर रहे हैं और जो भी सर की एक इनिशिएट्स आगे जी पाकिस्तान में भी इंक्लूजन होना चाहिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत से इदारे इंक्लूजन पे भी काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त माशरे में इसका अवेयरनेस भी जनरेट हो चुका है। चले आज चलते हैं दीवा कम्प्लेक्स में विज़िट करवाते हैं कि खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत कैसे की जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, देवा अकेडमी में मौजूद है। यहाँ पर खुसूसी अफराद के हवाले से तालीम दी जाती है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ जो सेशंस हैं वो आपको विज़िट करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साहिबा, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और आपको सेशंस भी विज़िट करवाते हैं कि जो सुनने की समात से महरूम होते हैं उनको किस तरीके से डिवाइसेस लगाई जाती हैं बच्चों को। उसी हवाले से मैडम बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के टाइम निकाला। क्या जो ये जिस सेशन में हम मौजूद हैं अप टू डेट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपने सेशन बनाया है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इनके फंक्शन? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए अवेयरनेस के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की इस वक्त। आप जिस सेशन में खड़े हुए हैं यहाँ पे हम लोग बच्चों की सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है एक जो हेयरिंग असिस्मेंट करते हैं प्रॉपर। बिल्कुल जो हमारे थेरेपिस्ट जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि इनका इतना लॉस है और इनको ये वाली डिवाइस जो है वो लगनी चाहिए, वो हमें सजेस्ट करते हैं। फिर हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट को समझाते हैं कि हाँ ये आपके बच्चे के लिए ये डिवाइस जो है सूटेबल है, तो फिर वो डिवाइस लगवाते हैं। जब वो डिवाइस लगवा देते हैं तो फिर हम उनकी डिवाइस लगाना ही मकसद नहीं होता, उसकी ट्रेनिंग भी होती है। फिर हम उनकी लिस्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो उसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके फिर हम स्पीच की तरफ आ जाते हैं। इस स्पीच के भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं बच्चों की, कि कुछ बच्चों को जो माइल्ड मॉडरेट हैं उनको किस पैटर्न पे स्पीच करवानी है, फिर प्रोफाउंड से सीवियर लॉस वाले बच्चों का बहरहाल हमने पूरी इसकी मैनेजमेंट की भी होती है, उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं बच्चों को। फर्स्ट आपको हम दिखाएंगे हेयरिंग असेसमेंट, देन फिर हम आपको दिखाएंगे अभी इस वक्त दिखाएंगे जो बच्चा भी तो हमारा एंड तकरीबन मिड हो चुका है, तो हमारी लिस्टिंग की ट्रेनिंग हो चुकी है बच्चों की, अभी स्पीच की तरफ आ चुके हैं बच्चे, तो वो मैं आपको दिखा दूँ कि स्पीच की थे। ये हमारे यहाँ पर मौजूद है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ये जहाँ जी क्योंकि साउंड प्रूफ रूम की ज़रूरत होती है। अगर हेयरिंग टेस्ट के लिए टोटली साउंड प्रूफ रूम होगा तो जो उसका असेसमेंट होगा वो परफेक्ट होगा। अगर साउंड प्रूफ नहीं होगा तो जो उसका हम बना रहे हैं ग्राफ वो परफेक्ट नहीं होगा। तो साउंड प्रूफ रूम में होती है, स्पीड भी साउंड प्रूफ रूम में करते हैं ताकि क्योंकि जब हेयरिंग एड लग जाते हैं ना तो सराउंडिंग की सारी आवाज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो फिर वो हर आवाज़ जा रही होती है। फिर हमें जब स्पीड डेवलप करानी है, ये लिसनिंग डेवलप करानी है, तो फिर हम बच्चे को साउंड प्रूफ रूम में करवाते हैं ताकि बच्चा पहचाने, साउंड्स को पहचाने और स्पीच थेरेपी को पहचाने। चलो ये रूम है जहाँ पर हम इंटर हो रहे हैं और यहाँ टीचर भी मौजूद हुए हैं। हम इनको टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ऑडियोलॉजिस्ट है। ऑडियोलॉजिस्ट, अच्छा। ये इस वक्त जो है हेयरिंग टेस्ट कर रही हैं, पीटीए जो है हम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम। पहले तो ये बताइएगा कि आपके ये इस प्रोफेशन को माजरत से क्या नाम कहते हैं और उसी के साथ इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, फिर हम आगे चलेंगे आपके प्रोफेशन के बाद। सिंपली मैंने मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में। अब ये जो आपके पास सामने टूल्स पड़े हुए हैं ये बच्चे, इससे क्या कहते हैं आप लोग, कैसे फंक्शन करता है और बेसिकली आपका यहाँ पर फंक्शन क्या होता है? ये ऑटोमेट्रिक्स की हमने डिवाइस, हमारे पास डिवाइस है, मींस इससे हमें डिफरेंट हम टेस्ट करते हैं, मींस प्ले ऑडियोमेट्री डिफरेंट हम अप्लाई कर रहे होते हैं टेस्ट इससे। फ़िलहाल जो मैं इस बच्चे पर अप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ PTA प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मुझे इस बच्चे की हेयरिंग सेंसिटिविटी का अंदाज़ा होगा कि बच्चे के साथ बेसिकली लॉस कितना है, बच्चे को लॉस कितना है। ठीक है, तो मैं इस वक्त को जो है टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ दैट इज़ एयर कंडक्शन, मींस इसको आवाज़ सुना रही हूँ कि किस फ्रीक्वेंसी पर, किस डेसिबल पर इसको कितनी आवाज़ आ रही है। ठीक है, हम ये टेस्ट करने के बाद जब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है दोनों कानों का, देन हम बोन कंडक्शन भी करते हैं। उससे हमें डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस पता चल जाता है कि आया बच्चे का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है या फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। ठीक है, तो फिर हम उस हिसाब से उस बच्चे को हेयरिंग एड सजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे की लॉस के हिसाब से, सिवियरिटी के हिसाब से बच्चे को जब हेयरिंग एड लग जाता है, देन हम उसकी फ़र्दर स्पीच थेरेपी पर काम करते हैं ताकि जो डिवाइस उसको लगाई गई है हम उसको यूज़ करवा सकें। आवाज़ आए तो बटन क्लिक करना है, ठीक है ना, याद है ना? अच्छा, ये जो आवाज़ आ रही है बच्चा बार बार क्लिक करके मुझे रिस्पांस बता रहा है कि उसने आवाज़ सुनी है। ठीक है, किस कान में आवाज़ आ रही है, इसमें या इसमें?
राइट ईयर में आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो बाकायदा बता रहा है कि उसे किस कान में आवाज़ आ रही है। अब नहीं आवाज़ आ रही, वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, ठीक है। जब आएगा तो हम उसको कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं रिस्पॉन्सेस को। इसी तरह से हम इसका पूरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। शायद अब आप इसको बढ़ा रही हैं ना, आवाज़ की ये फ्रीक्वेंसी। मैंने बढ़ाकर ही से आवाज़ सुनाई थी, अब मैं उसको कम कर रही हूँ कि ये लीस्ट किस फ्रीक्वेंसी पर ये सुन पाएगा। मैडम एक चीज़ और भी आप समझना चाहेंगे कि ये जो बच्चे नेचुरली तौर पर सुनने की समाज से महरूम होते हैं, वो पेरेंट्स को कब पता चलता है कि अब ये बच्चा नहीं सुन रहा? क्योंकि जब पैदा हो रहा है उसी के साथ क्या हम पता चल जाता है या क्या इनके साइन? जी, ये बाय बर्थ भी पता चल जाता है। जब हम बच्चे के रिफ्लेक्सेस, न्यू बॉर्न बेबीज़ के जब रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे होते हैं ना, तब भी आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर हम लेट्स से कि रिफ्लेक्स को अगर आसान उर्दू में बोलें क्या बोलें? बच्चों के जो सिक्स सेंसेस हम कह लें ना, जो सेंसेस हैं कि हम ताली बजाते हैं तो बच्चा नींद से उठता है या आंखों को झपकाता है या गॉगल आई मूवमेंट देता है, ठीक है। अगर वो बच्चा नहीं दे रहा है तो उसकी फ़र्दर फ़ौरन से असेसमेंट करवा लेते हैं, ASSR या बैरा करवा लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं बेसिकली, और बच्चे को सुला के किए जाते हैं ये टेस्ट, ठीक है। और जो अर्ली एजेस में होते हैं बच्चे, मींस के 3 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं या 4 to 5 इयर्स तक के भी बच्चे होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, जिन्हें समझ नहीं आता कि आवाज़ पे रिस्पॉन्स किस तरह से देना है, उनका हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं बेसिकली, जो कि सुला कर होता है, बैरा, ABR या ASSR, ठीक है। तो ये बच्चा क्योंकि ये कंडीशनिंग पर बिल्कुल परफेक्ट है, इसका वैसे तो बैरा ही हुआ है, लेकिन अब ये माशाल्लाह से इतना हो गया है ट्रेन कि ये आवाज़ों पे रिस्पांस देता है। मींस हम बहुत दूर से भी आवाज़ दे तो उस पर भी रिस्पांस देता है। तो हमने पहले इसको प्ले ऑडियोमेट्री के थ्रू टेस्ट किया था कि ये कितना रिस्पांस करता है, लेकिन अब ये PTA पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे देता है हमें, ठीक है। Okay. डिपेंड करता है बच्चे पर। इस प्रोसेस के बाद आप क्या रिकमेंड करते हैं? अब ये जो ऑडियोग्राम बन जाएगा, लेट्स से कि हमने इस यहाँ पे मैं एक आपको ऑडियोग्राम दिखाती हूँ। ये अगर मेरे कैमरा में दिखा सके कि ये एक पूरा ग्राफ बना हुआ है। ये एक बच्चे का हमने प्रॉपर वो किया है टेस्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी सिवियरिटी, हमें डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस पता चल गया है कि क्या डिग्री है इस बच्चे की ना, लॉस कितना है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम सजेस्ट करते हैं हेयरिंग एड के इसको कौन सा हेयरिंग एड इस बच्चे की जो लॉस को कवर कर पाएगा और उससे ये बच्चा बहुत अच्छे से सुन पाएगा। तो हम देन हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो हेयरिंग एड कंसल्टेशन का होता है कि हेयरिंग एड के बारे में बताना होता है कि आप इस बच्चे को ये हेयरिंग एड लगा सकते हैं इस चैनल का। देन डिफरेंट सीरीज़ होती हैं तो हम उन सीरीज़ के बारे में बता देते हैं, उनकी जो भी प्राइस रेंजेस हैं उनके बारे में बता देते हैं। एंड देन फिर पेरेंट्स इन द एंड हम फिर दूसरी जगह जाएंगे। प्राइस कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है? देखें बहुत सारे हेयरिंग एड्स हैं और बहुत सारे मॉडल्स हैं और हर चैनल के हिसाब से बताया जाता है। तो मैं कंपनी के वो रेट्स इस तरह से नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक हेयरिंग एड है और लेट्स से कि वो 4 to 6 चैनल्स का है, अगेन वही मॉडल्स पर हम वो करते हैं। तो उसका एक पीस अगर हम लीज से स्टार्ट करें तो 45 तक का एक बेहतर हेयरिंग एटलीस्ट 45 सही है, एटलीस्ट 45 का एक पीस बच्चे का होता है हेयरिंग एड का, कि 45 तो मींस ये 90,000 जो भी इस बच्चे का जो ये लॉस है उसको कवर कर पाएगा। ऐसी कोई गलती जो पेरेंट्स करते हैं या कोई ऐसी सजेशन जो आप कैमरा के हाथ से? पेरेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि जब हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो जाता है और बच्चा होता है तो सबसे पहले तो वो अवेयरनेस उस तरह से वो नहीं लेते या उस तरह से कोशिश नहीं करते कि इन बच्चों के साथ आगे करना क्या है। वो मोस्टली बस लग जाते हैं कि नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल की तरह बोलने और सुनने लगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसके जो नॉर्मल बोलना है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो उनको फॉलो करने हैं। जैसे कि हेयरिंग एड वो लगाते नहीं हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे या XYZ जो भी कंडीशन है। बहुत सारे पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि एक कंटिन्यूस उनके एक आउटर एक वो मशीन लगी हुई है, एनवायरनमेंट में जाता है, सराउंडिंग्स में जाता है, बहुत अजीब सा लगता है तो हम इसलिए नहीं लगाते।
ये उनकी नीड है, जैसे ग्लासेस हमारी नीड है, हमें नज़र नहीं आता, हम ग्लासेस लगाते हैं या लेंसेज लगाते हैं, इसी तरह से उन्हें सुनाई नहीं आता तो वो इम्प्लांट के लिए हैं या फिर हेयरिंग एड के लिए है, तो बराए मेहरबानी उसको यूज़ करवाएं। पेरेंट्स थोड़ा सा पेशेंस से काम लिया करें, थोड़ा सा ख़ुद को अवेयरनेस की तरफ ले आया करें, एक्सेप्टेंस की तरफ लाया करें और इन बच्चों पे मेहनत किया करें। चलें, प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फ़ख्र है कि आप इतनी एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। चलें, तो ये एक रूम में मौजूद हैं जहाँ पर ऑडियो के हवाले से पूरा किस तरीके से किया जाता है वो हमने आपको दिखाया। दूसरे रूम में जाते हैं, स्पीच थेरेपी के हवाले से कर रहे हैं प्रोग्राम। हमारे साथ जुड़े रहिए देवा कम्प्लेक्स में। जी, हम यहाँ पर मौजूद हैं देवा कम्प्लेक्स और यहाँ स्पीच थेरेपी की क्लास चल रही है, उसी पे चलते हैं। मैडम, ये क्या मतलब स्पीच थेरेपी के ये स्पीच थेरेपी हो रही है इस वक्त, क्योंकि इस बच्चे को डिवाइस लगी थी, डिवाइस रखने के बाद इसकी लिसनिंग ट्रेनिंग हो गई, अब इसको स्पीच पे ले आए। चले, अब स्पीच पे ले आए हैं बच्चों को। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मैडम? तबीयत ठीक है आपकी? आप मुझे थोड़ा सा ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं खुसूसी बच्चों के हवाले से। अब इनको बच्चे को किस तरीके से आप स्पीच थेरेपी सिखाते हैं? इनकी सबसे पहले तो हम इनके साउंड्स पे काम करते हैं, साउंड्स के बाद हम इनके 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, उसके बाद हम इनके सेंटेंस पे काम करते चलें, हैं। डेमो हो जाए। जैसे अभी ये बच्चा है, ये अब सेंटेंसेस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे ये 1 वर्ड 2 वर्ड पे आ गया है, अब इस बच्चे के हम सेंटेंसेस पे काम कर रहे हैं। चलें, पहले शुरू इनिशियली सेंटेंस पे होता है या साउंड पर होता है? साउंड्स पे होता है इनिशियली अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगी चीज़ें। मन्नान, ये क्या है, कौन है? Burger, मन्नान, बार बर, burger, बार बर, burger, वेरी गुड। बार बर क्या करता है? ball, बाल, ball, that head, वेरी गुड। ये कौन है? tailor, टेलर क्या करता है? the head, सीता the है। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। क्लैपिंग करें, क्लैपिंग क्लैपिंग। क्या नाम है? Abdul Manan, अब्दुल मनान। अच्छा, अब्दुल मनान, हम सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, वाह वाह। खाना खाते हैं? क्या अच्छा लगता है? खाने में bye, बर्गर। बर्गर। चले, ये जिंगर बर्गर खाते हैं? huh? क्या खेलते हैं? Ball, बॉल, क्रिकेट है? येलो कलर येलो येलो। lala, उठाएं, येलो कलर उठाएं। ओह, ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त, प्राउड ऑफ यू। ये देखें किस तरीके से इनको ट्रेंड किया जाता है और खुसूसी अफराद के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि खुसूसी अफराद भी इस मुआशरे के खुसूसी फ़र्द हैं और यही तरक्की के ज़ामिन है। जब हुकूमतें, जब ऐसे इदारे खुसूसी अफराद पर तवज्जो देते हैं तो वो ऐसे ही लोग मुस्तकबिल के मेहमान बनते हैं। हमें इन टीचर्स पर भी फ़ख्र है, इन इदारों पर भी फ़ख्र है। आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू खुसूसी अफराद पर। हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोले। वालेकुम सलाम। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ये किस तरीके से इनको स्पीच थेरेपी और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप सिखाती हैं? स्पीच पहले इनका डे स्टार्ट ही स्पीच से होता है। सबसे पहले इनकी गो प्रिपेयर पर इनके हेयरिंग एड्स चेक किए जाते हैं ताकि पता लगे कि बच्चा जो है वो सुन रहा है, इसकी मशीन में कोई मसला तो नहीं है। फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर बोर्ड प्रिपेयर किया जाता है कि कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये बॉल है, फ़िश है, सन है, ये छोटी छोटी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ताकि 2 वर्ड्स पे। ठीक है, सही है, ठीक है। अभी ये हैंड बैंड प्रिपेयर हैंड बैंड ज ज ज जैम जग जग जैकेट जैकेट क्या है ये? वन वन चलें,
क्लैपिंग करें, क्लैपिंग क्लैपिंग। चलें, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मैडम ये इस तरीके से आप इनको पूरी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं। ये बच्चे माशाल्लाह बहुत जल्दी इन्होंने पिक किया, टीचर ने बहुत मेहनत की। ये मतलब इतनी आसानी से सारा प्रोसीजर नहीं हुआ, 6 मंथ लगे हैं इस स्टेप पे आते हुए। तो ये यहाँ पर मौजूद है, इस क्लासरूम में आपको दिखाया कि किस तरीके से क्लासरूम में बच्चों को इनिशियली पढ़ाया जाता है। जी, यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी एक रूम अलग से बना हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें कि सिविक सेंस सिखाने के लिए ये रोड बनी हुई है, ग्रीनरी है, इस पर कैसे चलना है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, आई थिंक सो कि इसी हवाले से जो ये बना हुआ है। इसी के साथ काउंटिंग किस तरीके से की जाती है वो बना हुआ है। यहाँ टीचर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, क्या प्रोसेस होता है मैडम इनका? ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारे पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे आते हैं। अब जैसे कि राइट नाउ जो हमारे पास है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ऑटिस्टिक चाइल्ड की नीड्स होती है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होती। अब जो इसकी एज है वो उस हिसाब से जो है वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लैंग्वेज स्किल्स इनकी डिलेड होती हैं। सोशलाइज जो हमारी को होती है ना, सोशल लाइफ। अब जैसे मैं इसको प्ले थेरेपी के थ्रू अपने साथ एक तो इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर रही हूँ, दूसरा ये कि अगर क्लास में बैठना है तो दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो इन चीज़ों में इन बच्चों में लैग कर रही होती हैं। और इसी तरह टेबल टॉप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनमें हम लोग इनकी ब्रेन एक्सरसाइजिंग करवाते हैं कि क्लास वर्क को किस तरह से समझना है, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। डिफरेंट चीज़ों की परसेप्शन दे रहे होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि वहाँ पे सिविक सेंस दे रहे हैं, नंबर्स की सेंस दे रहे हैं, कलर्स की सेंस दे रहे हैं, तो इस तरह है। फिर उसके अलावा इन बच्चों के ADLs की एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे होते हैं कि जैसे कि स्पून होल्डिंग नहीं होती क्योंकि इनकी इतनी ग्रिपिंग नहीं होती, तो हम लोग प्ले के ज़रिए जो है, अब वैसे तो हम लोग यहाँ पे खाना और वो लेके तो नहीं बैठेंगे, लेकिन प्ले के ज़रिए उस बच्चे को स्पून होल्डिंग हम लोग सिखा रहे होते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट एडेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि ट्राइपॉड ग्रिपर्स हैं, उससे हम लोग इन लोग को पेंसिल ग्रिपिंग की तरफ ला रहे होते हैं। क्लास में अगर बैठना है दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से अपने वर्क को टैकल करते हुए लेके चलना है, पेंसिल होल्डिंग की प्रैक्टिस आएगी बाकी बच्चों की तरह, फिर वो काम करने में आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। अब एक डेमो अगर हो जाए आपकी तरफ से। ठीक है। ये इनको ऊपर मतलब असल में ऑटिस्टिक एक सेंस होती है, वेस्टिबुलर सेंस, के मतलब अपनी सराउंडिंग्स में किस तरह से मूव करना है, हाइट से डरना नहीं है, उसको किस तरह से लेके चलना है। तो इस तरह से हम लोग ये मतलब अपनी पोजीशन जो है ना किस तरह से रखनी है, मुझे बताना ना पड़े। इन लोग का ऑब्वियसली अब इसको प्रैक्टिस हुई है, वरना पहले इन लोग को नहीं पता होता कि अच्छा यहाँ आके खड़े हो गए कि किस तरह से चढ़ना है। फिर वहाँ जाके अब मेरी कमांड है ड्रॉप, तो मतलब ड्रॉप करना है। पेरेंट्स अक्सर कह रहे होते हैं हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो उस तरह से उनको समझा नहीं पा रहे, तो हम लोग विजुअल क्यू दे रहे होते हैं, करके दिखा रहे होते हैं, तो उससे वो समझ जाता है कि अच्छा वहाँ जाके चीज़ ड्रॉप करनी होती है, यहाँ आके चीज़ होल्ड करनी होती है, पिक करनी होती है। तो मेरी कमांड्स को अंडरस्टैंड करना। अब ये सुन सकता है? जी सुन सकता है, बट स्पीच डेफिसिट है, बोल नहीं सकता। समझ लेता है, मैं बुलाती हूँ, मेरे पास आता है, हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं है, स्पीच डेफिसिट है। फैजान चलो वहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। अब ये खुद समझ लेता है, सुन लेता है, बट बोलता नहीं है अभी स्पीच। चले इधर देखिए, यूँ करें, यूँ कर दो, हाय हाय हाई फाई दे दो, हाई फाई दे दो, थोड़ा स्लो सा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है हर बच्चे की अलग अलग होती है। कुछ ऑटिस्टिक बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बहुत लो एनर्जी। अपने मैट्रिक्स भी रखा हुआ है ये क्या? जैसे जो बच्चे हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो टिक के बैठ नहीं रहे होते, लाइक दे यूज टू मूव हियर एंड देयर, तो उनको फिर हम लोग इधर कॉर्नर सेटिंग में करवाते हैं। टेबल टॉप एक्टिविटीज़ कराते हैं, हमारे पास नीचे फ्लो टेबल है। तमाम बच्चों का मसला है हाँ, कुछ नॉर्मल बच्चे भी हाइपर एक्टिव होते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम खुसूसी अफराद पर प्रोग्राम कर रहे हैं, खुसूसी बच्चों पर, जिस तरीके से कैसे इनको कमांड दी जा रही है और पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, इसी तरीके से इन बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। जी, ये देवा कम्प्लेक्स में बच्चों की खुसूसी अफराद की पोएम एक्टिविटी हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, यहाँ आपने बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी और ये यहाँ जिस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, जो आपको दिखाई कि बच्चे किस तरीके से पोएम पर परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, प्ले थेरेपी बच्चों को किस तरीके से
करवाई जाती है स्पेशल बच्चों को, वो ये इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और उससे टीचर से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर निशाद अली। निशाद अली है। निशाद, ये क्या कर रहा है बच्चा, क्या करवा रहे हैं इनसे? ये अभी हम लोग करवा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि बच्चे किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपके पास तो इतने बॉल्स हैं, ये क्या क्या होता है इसके, किस तरीके से इसको करवाते हैं? इससे हम लोग ऐसे करवाते हैं क्योंकि मैंने जो होता है ना, ये जो बच्चे खेलते हैं तो एंजॉय करते हैं इसमें, ज़्यादा बच्चे होते हैं एंजॉय करते हैं इसमें। जी, ये हमारा प्ले थेरेपी रूम है, इसका डुअल पर्पस है, यूज़ करते हैं हम लोग। हमारी ओटी जो है वो भी आती है यहाँ पे, वहाँ पे एक्टिविटी कराती हैं, और ये हमारा स्पोर्ट टीचर है, ये एक्टिविटी कराते हैं। चले तो फिर हम वापस इन्हें क्लास से भेज देते हैं। ग्रेट ग्रेट, आ जाए। ये तो फौजी बनेगा इसका मतलब है। ये चले, जबरदस्त जबरदस्त। स्टैंड अप स्टैंड अप, आओ हेलो करो, हेलो 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 हेलो। तो ये है प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिज़िकल थेरेपी करवाई जा रही है, बच्चों को का इंटरेस्ट कैसे बिल्ड किया जा रहा है देवा कम्प्लेक्स में। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, साइन लैंग्वेज के हवाले से एक क्लास में आए जो खुसूसी अफराद होते हैं, उनके कम्युनिकेशन के लिए साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। दुनिया भर में साइन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। साइन लैंग्वेज के ज़रिए दूर दराज तक एक पैगाम भी दिया जाता है। मुख्तलिफ आप जब सी लेवल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो साइन लैंग्वेज यूज़ होती है, दूर के लिए क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन चूँकि ये खुसूसी अफराद हैं, इनकी कम्युनिकेशन भी साइन लैंग्वेज के थ्रू होती है। टीचर मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं साइन लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से काम होता है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। क्या पढ़ा रही हैं, मुझे पहले तो बताइए साइन लैंग्वेज की बेसिक्स क्या होती हैं? इनके अल्फ़ाबेट्स वगैरह ही होते हैं जो इंग्लिश की बेसिक होती है, स्टार्ट है इनकी। तो इन लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स वगैरह सिखाए जाते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज में ही सिखाए जाते हैं। चले, साइन लैंग्वेज ABC लिखी हुई है, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे साइन लैंग्वेज में? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चले, आप में से कोई बता सकता है ABC? हाँ, आ जाए, चलें यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। हाँ जी, क्लैपिंग करें। अच्छा, अगर मैडम हम इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो कैसे पूछेंगे? नाम क्या है? Baba Nyanin. Baba Nyanin. Nam Bay. Hap Chub Hap Hey Papa Apan Charat Atav Ita Atay Ata Hui Pe बैंक में बैंकर बनेंगे, ज़बरदस्त। बैंक ज़बरदस्त। तो ये मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में जाने की ख्वाहिशमंद ये बच्चे, इनकी साइन लैंग्वेज प्राउड है हमें, आप किस तरीके से सिखाते हैं इनको, हमें फ़ख्र है आप लोगों पर। ये मुआशरे में किस तरीके से इनको खड़ा किया जाए, एजुकेशन दी जाए, इस पर खुसूसी काम किया जा रहा है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि खुसूसी अफराद को किस तरीके से तालीम दी जाती है। हमारे साथ जुड़े हुए जी, खुसूसी अफराद बच्चों को सिलाई कढ़ाई का भी काम सिखाया जाता है। यहाँ हम मौजूद हैं क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ये देखें, द वे दे वेलकम आवर टीम, ये बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। जिस क्लास में जाएं किस तरीके से वेलकम करते हैं। कैसे? ओके, गुड गुड। कैसे हैं आप मैडम? तबीयत ठीक है? सीख जाते हैं, सिलाई कर लेती हैं? क्या सिलाई कर हैं? वाह वाह, फिर तो अच्छा काम है। याद कर रही हैं। चलें, गुड गुड। एक बच्ची है वो जो कढ़ाई कर रही है, सिलाई कर रही है। इधर आए बेटा, दिखाएं दिखाएं। ओह माशाल्लाह, ये देखें, ये इसको छोड़ दें। हाँ, ये देखें किस तरीके से ये सिलाई का काम सिखाया जा रहा है। क्या कर रही है बेटा?
सीख गई हैं? आता है? गुड। ये सिलाई कढ़ाई का काम किया जा रहा है। यहाँ टीचर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या क्या कर ये बच्चा भी देखें, वाह 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 वाह, ये देखें ये बच्चा। सिर्फ ख़वातीन सिलाई कढ़ाई का काम नहीं कर सकती, मर्द भी कर सकते हैं। ये देखें आप, सीख लें सीख लें। चलें, हम तो मजबूरी में घर में काम करते हैं, लेकिन ये शौक़ से कर रहा है। चलें जी मैडम। वैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बच्चों को कैसे सिखाती हैं, क्या होता है? ये तकरीबन नॉर्मल ही बच्चे हैं, जैसे हम नॉर्मल बाहर सीख रहे होते हैं उसी तरह ये लोग भी सब सीख रहे होते हैं। हम लोग क्लास 5th से इन लोगों को वोकेशनल पे लेके आते हैं कि सिलाई कढ़ाई इन लोगों की बेसिक नीड है कि आगे जाके अर्निंग का एक बहुत अच्छा इनका है। अपना बुटीक खोल लेते हैं ये लोग, दूसरे बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा इन लोगों के लिए ये एक प्रोफेशन होता है। और ये लोग शौक़ से करते भी हैं। 5th में आते हैं, फिर उसके बाद तो आगे इन लोगों का ये है कि 9-10 से तो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो वही बोर्ड के सारे पेपर्स के साथ साथ टेलरिंग का भी एक पेपर होता है जो बोर्ड में इनका होता है एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल होता है 75 मार्क्स का, 25 मार्क्स का थ्योरी होता है। तो पूरा ये लोग एक चल रहा है इन लोगों का कंपलसरी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और मुझे अभी प्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं नौजवान, कैसे हैं? गुड है। प्रेस व्रेस खुद कर लेते हैं? फिर उस पर क्या करेंगे? सिलाई करेंगे? मुझे देंगे ये सिलाई? चलें, ये देखें किस तरीके से ये सिलाई कढ़ाई का काम हो रहा है यहाँ पर। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़ेंगे। फाइन आर्ट्स का क्लास है जहाँ पर बच्चों को ड्राइंग सिखाई जा रही है, प्रोफेशनल लेवल पर पेंटिंग सिखाई जा रही है। आपको दिखाते हैं मैडम, यहाँ किस किस क्लास के बच्चे होते हैं? ये हमारा फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है हमारा जो अपना सिस्टम है वो ये कि हम इन बच्चों को जस्ट पढ़ा नहीं रहे होते, इनको ट्रेन कर रहे होते हैं इन फ्यूचर के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी ग्रेड 5 से स्टार्ट हो जाती है। ग्रेड 5 से बच्चे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, तो ये हम कंप्लीट इन्हें ये डिप्लोमा करा के फिर पास आउट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर इनको ये फील्ड अब चूज़ करें तो ये कर लें। कंप्यूटर की चूज़ करनी, कंप्यूटर कर लें। हम लोग वोकेशनल ये बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। ये देखें कितनी खूबसूरत है, एक दर्द छुपा हुआ है, एक दास्तान है। और ये नमाज पढ़ियाँ कम जनाना रोज़ी सल्फ़ा रोटी, ऊँचियाँ बांगा ओ दियन कम जना दे टोटरी, हज उम्रे ते हो गए नत जिना दी खोटी, अरे बुला जे यार नहीं मिला ते खोल दिल दी खोटी। इसी पर बड़ी शायरी हुई है। ये क्या कर रहे हैं आप? ड्राइंग अच्छी बनाते हैं? कौन से क्लास में है? जब हम पढ़ते थे तो H2O, H2O, H1, H2, H3 ऐसी कोई पेंसिल्स होती ये उसकी सीरीज़ होती है मुख्तलिफ, जिससे वो लीड में हम जो है ना उसकी शेडिंग का, जी हाँ, शेडिंग के डिफरेंस लेकर आते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ना वो इससे भी आगे मीडियम्स पे काम कर रहे होते हैं, जैसे वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है और इसके साथ एक्रेलिक है। और ये मेरा ख्याल ये तो पेन यूज़ कर रहे हैं। ये पेन एंड इंक वर्क है। इसमें कैसे जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बड़े बापा दा ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कैसे ट्रेनिंग देते हैं? बहुत और बड़े तो चलें, ये मुख्तलिफ बच्चे हैं जो अभी इस वक्त इनके फ़ाइन आर्ट्स की क्लास जारी है। क्या बना रही हैं? ये तो मासूम शाह का मुनारा लग रहा है हमें। ये देखिए, ये सक्खर में बड़ी मशहूर जगह है ये। और चलें, ये क्या है? ये बड़ी, ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत बना है। ये टैलेंट की कमी नहीं हमारे मुल्क में। ये आप दिखाएं, एज जेंटलमैन, जेंटलमैन है ना, जेंटलमैन। ये देखिए जेंटलमैन किस तरीके से बनाया है इन्होंने। पाकिस्तान सब्ज़ लाली परचम, हम सलूट करेंगे इसको। खुशी हो रही है कि किस तरीके से ड्राइंग बनाई है। फिर यहाँ पर इन इस टैलेंट को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दिखाना चाहिए। ये देखें किस तरीके से फ़ाइन आर्ट पर काम किया है। ये बड़ा खूबसूरत है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये इसे क्या कहते हैं हम? ऑयल पेंटिंग में हमारे पास ऑयल ऑन कैनवस है, और हमारे पास सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन लेवल पर जब बच्चे आते हैं तो ये ऑयल ऑन कैनवस डन करते हैं। तो उसमें सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्मॉल कैनवस पे स्टार्ट लेते हैं। और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनने बड़ा एहसान किया इस कौम पर, यह मुल्क बनाया। और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब देखा। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मुख्तलिफ आपको सेशंस दिखाए
और आपको दिखाया कि खुसूसी अफराद किस तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए अंडर ट्रेनिंग हैं। वो बच्चे जिनको हम मजजूब कहते हैं, वो बच्चे आज मुआशरे में मईशत का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा करने के लिए अंडर ट्रेनिंग हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के और जॉब्स कर रहे हैं और अपने ज़िंदगी का रोज़गार भी कर रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब हमारी, आपकी और हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों को ऑन करें, इन इदारों को ऑन करें जहाँ पर इन खुसूसी अफराद को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। इनको पढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में यकीनन कोशिश थी कि इन खुसूसी अफराद को, जो शायद खुसूसी अफराद को शायद इतनी खुसूसी तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी जो कारकर्दगी है वो दिखा सकें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर और सलमान, टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।